ठीक है। हेलो। वेरी गुड। 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 पहले हिमांशु, आप हाँ, ये बताना जरूरी है हिमांशु कि हम सबसे पहले सात्विक भोजन करते हैं। ठीक है, सात्विक भोजन में शाकाहारी भोजन की प्राथमिकता रहती है। ठीक है, मांसाहार भोजन का हम एकदम पूर्णतः त्याग करते हैं।
हमें मांस का सेवन एकदम नहीं करना है, ये आप प्रेजेंट करिए अच्छी तरीके से। ठीक है। हाँ, बोलिए। इस अनुजा जी। हाँ, अनुजा जी, इसे बच्चे शायद ना समझा पाऊँ अच्छे से। अगर 2 मिनट हमें समय मिलेगा तो मैं बोल सकता हूँ शायद। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि जो हमारी देवी देवता हैं और जो पर ब्रह्म है, ठीक है, वो एक स्टेप बाय स्टेप उसका क्रिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था होती है। वर्णाश्रम व्यवस्था में क्या है, सबसे पहले गुरुकुल में बच्चे भजन करने के बाद, पतक गुरुकुल में पढ़ने के बाद ये गृहस्थाश्रम की व्यवस्था आ जाएंगे। गृहस्थाश्रम के जाने के बाद संन्यास, संन्यास के बाद वानप्रस्थ। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, गुरुकुल से लेके अध्ययन होने तक, गृहस्थ आश्रम पर्यंत होने के बाद वानप्रस्थ तक, ये सारी क्रियाएं हमारी जो भी हमारा गृहस्थ आश्रम है वो सारी चीजें हमारे ऐसा नहीं है कि केवल एक भौतिक चीजों को भोग करके हम आगे बढ़े। हमारा मूल उद्देश्य है वो उस पर ब्रह्म के में समाहित हो जाना जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है। उसमें हमारे यजुर्वेद में दिया हुआ है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। उसमें हमारे 40वें अध्याय में मंत्र दिया हुआ है ईशावास्यमिदं, मतलब जब हम पूरा कर्म कर लेते हैं, अंततः लास्ट में क्या होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि अब हम क्या करें। तो हमारा 40वां अध्याय ये कहता है कि हम ऐसे ईश्वर का भजन करें, ऐसे ईश्वर का स्मरण करें जिन्होंने ये पूरी सृष्टि का संरचना संरचना किया हुआ है। और उस भगवान को हम धन्यवाद दे करके आगे यह प्रार्थना करते हैं, प्रभु, कि दोबारा इस धरती पे हमें जन्म ना मिले, हमें मोक्ष की कामना हो। हम मोक्ष की कामना के लिए हम कार्य करते हैं, ना कि हमें ये आधुनिकता में या फिर भौतिकता में रहने के लिए। ये तो हमें जीवन मिला है अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए। तो आप देखिए, जैसे हमारे अगर जैसे हम कोई मंत्रालय बांटा बांटा जाता है या कोई कार्य विभाग बांटा जाता है, उसी तरीके से हमारे देवी देवताओं का भी बड़ा अच्छा काम था। हम आप देखिए हमारे यहाँ जो सरस्वती हैं, माँ लक्ष्मी है या फिर दुर्गा है, इनका डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा था। भगवती सरस्वती का डिपार्टमेंट क्या था, शिक्षा देने के लिए। और लक्ष्मी का क्या है, ये जो हमारी जो जितने भी पूरे वर्ल्ड में हमारे काम चलते हैं या हमारे गृहस्थ का कोई भी खर्च चलता है, वो लक्ष्मी यानी धन का आवश्यकता पड़ता है। इसी तरीके से सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है। कर्म को करते 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 मोक्ष को प्राप्त कर लेना, वही परब्रह्म की प्राप्ति है।
इंटर इंटर ग्रेजुएट नहीं सर, ये केवल इंटर तक के बच्चे। और हिमांशु, आप सरस्वती जी के बारे में बता सकते हैं कि सरस्वती जी का क्या कॉन्सेप्ट है, और या लक्ष्मी जी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब बता सकते हैं इनको। हाँ हाँ। अन्नपूर्णा। यहाँ पे जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, इनका भी तीन कार्य है। ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि करना, और हमारे शंकर जी हैं जो संहार करता है। हमारे जो अवगुण होते हैं, या हमारे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको दूर करने के लिए बाबा विश्वनाथ जी, शंकर जी के कार्य हैं। और हमारे जो भगवान विष्णु हैं, ये पालन करता है। हमारे सृष्टि में कैसे 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 इनका पालन पोषण हो सके, ये हमारे पालन करने वाले देवता हैं। तो ये। Yes.
उसे मैं बता सकता हूँ कि अभी अभी उस एजुकेशन में नहीं है, ये हायर एजुकेशन में आता है। बताता हूँ, हमारे जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ना, आज तो मान लीजिए ये बहुत सारी व्यवस्थाएं चल चुकी हैं, लेकिन प्राचीन काल में हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ साथ ये जाति व्यवस्था कोई थी ही नहीं। उसमें एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ 2 मिनट के लिए। हमारे जो 7 ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, सातों ऋषियों के नाम के आगे कोई भी किसी का कास्ट नहीं होता है। हमारे देखिए, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, इन ऋषियों के आगे कोई भी कास्ट नहीं लगा हुआ है, आप देख लीजिए। ये कास्ट क्या हुआ, समय के साथ आए और काम के अनुरूप वो नाम जुड़ा हुआ है। जैसे क्या था, ब्राह्मण का कार्य क्या था, शिक्षा देना, यज्ञ करना इत्यादि कार्य था। इसलिए इनके आगे आप देखिए, कोई त्रिपाठी है, कोई पांडे है, कोई मिश्र है। तो त्रिपाठी क्यों है? त्रिपाठी इसलिए है कि उन्होंने 3 वेदों का अध्ययन किया हुआ था और उस समाज को वेदों की शिक्षा दे रहे थे, इस वजह से त्रिपाठी है। क्षत्रिय के आगे आप देखिए, आप सिंह लगा हुआ है, तो सिंह का मतलब क्या होता है? शेर होता है। तो सिंह का मतलब शेर होता है, तो ये सिंह का कार्य क्षत्रिय कार्य क्या होता था कि प्रजा का पालन करना, अपने बाहुबल से, अपने शस्त्र बल से प्रजा की रक्षा करने का कार्य होता था इनका। ठीक है। और वैश्य वर्ग क्या करते थे? वैश्य वर्ग अपने जैसे व्यापार करके, बिजनेस करके धनोपार्जन करते थे और उस धनोपार्जन से राजा इनका टैक्स, जिसको आजकल के आज की भाषा में जीएसटी कहते हैं, वो टैक्स कलेक्शन करके हमारी प्रजा को उससे पोषण करते थे। तो ये हमारे हमारे हिंदू धर्म में जाति का कहीं नाम ही नहीं है। ये वर्णाश्रम व्यवस्था थी कि वर्ण आश्रम को संचालित करने के लिए अच्छे तरीके से चलाया जा सके, ये व्यवस्थाएं थी। जी सर। वरुण वरुण जी एक वरुण जी, यहाँ जो ब्राह्मण शब्द है ना, तो ब्राह्मण शब्द का भी बहुत व्यापक अर्थ है। ब्रह्मम जानति, ये सब, यह सब ब्राह्मण, मतलब एक जो ब्राह्मण का कार्य जो शिक्षा देना था, तो शिक्षा देने के साथ साथ क्या है, मोक्ष की कामना के लिए कार्य करता था। तो वो क्या है, सभी वर्गों को मोक्ष की प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता था, उस ब्रह्म के साथ साक्षात्कार कराने के लिए। इसीलिए ब्राह्मण है। गुड। ये सही है सर। यस सर, वो कास्ट व्यवस्था हमारे राजनीतिक लोगों की देन है। कास्ट कहीं था नहीं। हाँ।
गोरखपुर से हम लोग हैं। वरुण जी धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छे से ट्रांसलेट किया, और बहुत अच्छा लग रहा था आज मतलब क्या कहते हैं, डिबेट करके। लेकिन थोड़ा सा कम समय। हाँ, अगले वीडियो में उसमें रहेंगे हम, बाकी आज हम नहीं है, बाकी समय रहेंगे। और विषय बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है इसके लिए। हाँ। ठीक है मैम, धन्यवाद। जी जी जी। अ, जी जी। जी जी।